भूमि शोधन विचार जो भूमि नदी के तट में होने से कटाव में हो, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हों, जिसमें पर्वतों का अग्रभाग मिला हो, सछिद्र हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, स्तूपाकार हो, अर्थात आगे चौड़ी और पीछे सकरी हो, जिसमें दिशाओं का निर्णय न हो, निस्तेज हो, मध्य में विकट रूप हो, जिसमें सांपों की बामियां हों, कटीली वृक्षों से युक्त हो, बड़े बड़े वृक्षों वाली हो, बहुत रेतीली हो, भूत पिशाच का वास ऐसी भूमि पर हो अथवा ऐसी भूमि को वास्तु निर्माण के लिए अनुपयुक्त समझकर त्याग देना चाहिए। यदि भूमि पर शमशान हो या शमशान का मार्ग हो, दलदल या कीचड़ उत्पन्न करने वाली हो, कटी फटी या दरार युक्त हो, जमीन के मध्य से कोई नाला जाता हो, जमीन पर अस्थि, कोयला, बाल आदि अशुभ द्रव्य पड़े हों, जमीन तक पहुंचने का मार्ग न हो, तो ऐसी भूमि को निरुपयोगी समझकर त्याग देना चाहिए। यदि भूमि में नेवला, खरगोश रहते हों तो वह भूमि उत्तम मानना चाहिए। ऐसी भूमि पर वास्तु निर्माणकर्ता को पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होती है। दीमक वाली भूमि पर भवन निर्माण करने से व्याधियां आती रहती हैं। खारी भूमि निर्धनता उत्पन्न करती है। कटी हुई जमीन पर वास्तु निर्माण मृत्यु कारक होता है। जमीन में हड्डी आदि चीजें दुख उत्पन्न करती हैं। प्रतिष्ठा सार ग्रंथ में कथन है कि गृह निर्माण की भूमि में यदि एक पुरुष प्रमाण नीचे की कोई शल्य हो तो कोई दोष नहीं लगता, किंतु देव मंदिर की निर्माण भूमि को जहाँ तक जल आवे वहाँ तक खोदकर शल्य का शोधन करना उपयुक्त होता है। अगर यह शोधन न किया जाए तो ग्राम उजड़ना, समाज में कलह, धर्म भावनाहीन होना, रोग उत्पत्ति होना, अग्नि भय, मित्रनाश, परदेश गमन, संतानहीनता, कलेश, पशु हानि, धन हानि, अकाल मृत्यु, बुरे स्वप्न, पागलपन आदि संकटों का बार बार आगमन होता है। अतएव शुभ दिवस, नक्षत्र, शुभ लगन, जिस दिन चंद्र एवं तारा स्वानुकूल हों, उस दिन शुभ समय में भूमि खोदकर शल्य निवारण करना चाहिए। शल्य निवारण के लिए एक दिन पूर्व भूमि पूजन आवश्यक है।